आजकल आप इस दुनिया में देखो, कम से कम 100 में से 90% जवान लोग इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। बड़े बूढ़े हमारे घर में बैठे हैं, जो जाने के लायक है वो जाता नहीं, और जो जाने के लायक नहीं है भगवान उसे बहुत जल्दी लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा असगुनों पर ध्यान नहीं देते हैं। आजकल व्यक्ति को इतनी जल्दी रहती है, इतनी जल्दी रहती है, कहीं जा रहा है तो जल्दी में, भोजन कर रहे हैं तो जल्दी में कर रहे हैं। जब तुम जल्दी जल्दी करते हो और भगवान अगर जल्दी कर देता है तो भगवान को गालियां देते हो। जब तुम जल्दी करोगे तो भगवान भी जल्दी करने में कोई देरी नहीं करेगा। हम और आप अपनी पुरानी संस्कृति को बिल्कुल भूल बैठे हैं, पुरानी बातों को बिल्कुल भूल बैठे हैं। यहाँ इतनी माताएं कथा सुनने आई हैं और लगभग प्रतिदिन से कथा सुनने आ रही हैं। अपना अमोल समय निकाल कर आप यहाँ कथा सुनने आती हो, तो आपका फर्ज होता है कि यहाँ से कुछ न कुछ लेकर के जाए, और जैसे आए वैसे चले गए तो मेरा कहना बेकार है और तुम्हारा सुनना बेकार है। ऐसा नहीं कि इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दिया। घर पे जाके पूछा कथा कहाँ चल रही थी, पता ही नहीं कथा कहाँ चल रही थी। चल तो रही थी पंडाल के नीचे, और कहाँ चल रही थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इतनी माताएं यहाँ बैठी हैं, क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि आप अपने घर में भोजन बनाती हैं तो सबसे पहले वाली रोटी किसकी होती है? थोड़ा जोर से बोला करो। तुम्हें नहीं पूछा है, तुम का भोजन बनाते हो? बनाते तो नहीं हो। किसकी होती है? पीछे वाली माताएं बोलती नहीं, थोड़ा जोर से बोलो ना, किसकी होती है? अच्छा, कितनी माताएं गाय को रोटी देती? हाथ ऊपर खड़ा करियो। सब देते। और बाकी की देती नहीं हो क्या? बाकी की माताएं देती नहीं है। अच्छा, सबसे पहले वाली रोटी गाय की होती है, और सबसे बाद की रोटी किसकी होती है? किसकी होती है? थोड़ा जोर, सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोला। किसकी होती है? पीछे वाली माताएं सारा कर रही, हमारी होती है। तुम्हारी होती है? क्यों? किसकी होती है? कुत्ते की होती है। अच्छा, कुत्ते को कितनी माता रोटी देती है? हाथ ऊपर खड़ा करिए। वैसे कुत्ते को कम देती होंगी। देखो माताओं, अगर गाय को पहली रोटी और बाद की रोटी कुत्ते को, जिसके घर से पहली रोटी गाय को बाद की रोटी कुत्ते को जाती है, उस घर में कभी भी कलह संकट पैदा नहीं हो सकता है। अगर आपको यकीन न हो तो लगभग 1 महीने तक करके देख लेना। जिसके घर से पहली रोटी गाय को और सबसे बाद की रोटी अगर कुत्ते को जाती है, उस घर में कभी भी कलह संकट नहीं होता है। लेकिन आजकल हमारी माताएं क्या करती हैं पता है तुमको? इस गांव में तो नहीं, आप सिटी में जाकर देखो। आजकल हमारी माताएं क्या करती हैं? सुबह हुआ, पति के ऑफिस का टाइम हो गया, पति ने कहा जल्दी उठो और हमारे लिए भोजन बना दो, हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। पत्नी उठेगी, हाथ मुंह धुले या ना धुले, जरूरी नहीं है धुल गए तो धुल गए, ना कोई बात नहीं, सीधी उठेगी और सीधी किचन में जाएगी, भोजन बनाएगी। और पति चिल्ला रहे जल्दी लाओ, लेट हो रहे हैं, जल्दी लाओ, हम लेट हो रहे हैं। बोल गोविंद भगवान की। तो क्या करती है कि जल्दी जल्दी में पहली रोटी गाय को देना भूल गई
और पति को बड़ा जल्दी है ना, तो पहली रोटी पति को ही रख दे। गाय को नहीं मिली, पति को रख दे और पति खा के चले गए। अब फिर ये काम में लग गए, घर के काम काज में। अब बच्चे उठे, अब बच्चों को स्कूल जाना, बच्चे बोले हम स्कूल जाएंगे, लेट हो जाएंगे, तो थोड़ा सा भोजन बच्चों के लिए बना दिया, टिफिन लगा दिया, बच्चे स्कूल के लिए चले गए। फिर काम में लगे, फिर खुद भूख लगी ना तो थोड़ा भोजन अपने लिए बनाया। अब तो हमारी माताएं सारे दिन भोजन बनाती हैं, तो उसमें कहाँ मालूम पड़ेगा कि कौन सी रोटी पहली है और कौन सी रोटी बाद की। सारे दिन माताएं भोजन बनाती हैं। और कुछ माताओं को हमने देखा है कि कुछ माताएं चप्पल पहन के ही भोजन बना देती हैं। मैं सत्य बता रही हूँ, कुछ माताएं चप्पल पहन करके ही भोजन बना देती हैं। ये गलत है। चप्पल पहन के कहते हैं कि भोजन खाया भी नहीं जाता है, और पूछो तो कहती हैं कि ये चप्पल खाना वाली है। कहो कि तुम चप्पल पहन के भोजन बना रही हो, तो कहती है चप्पल खाना वाली तो है, अब चप्पल खाना बनाएगी कि तुम बनाओ। और कुछ माताओं को ये भी देखा है कि भोजन बनाती हैं और बाद की रोटी, कुछ माताएं हमारी सबसे बाद की रोटी होती है ना, उसको कुछ बड़ी सी बनाती हो। अच्छा तुम बनाती हो कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बनाती हो कि नहीं, हाँ या ना, बनाती हो? अच्छा मेरे घर तो बनाई जाती है इसीलिए बता रही है। तो सबसे बाद की रोटी कुछ माताएं बड़ी बनाती हैं। और हमने ये भी देखा है कि कुत्ते को डालना भूल गई और अपनों ही खाई गई, यानी 4 रोटी की 1 रोटी बनेगी और खुद ही खा ली। और फिर कहती है हमने एक ही तो खाई है रोटी, तुम्हारी कसम एक ही रोटी खाई है। जब 4 रोटी की 1 रोटी बनाओगी और फिर कहेंगे एक ही तो खाई है। अब जब कुत्ते के बाट की रोटी तुम खाओगी तो मुझे ये बता दो कि अकल किनके जैसी आएगी, बुद्धि किनके जैसी आएगी? देखो हम नहीं कहेंगे, अगर तुम्हें बुरा लग जाए तो चलो कह भी देती, बुरा लग जाए तो कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी आज चले जाएंगे। तो अगर कुत्ते के बाट की रोटी तुमने खा ली तो अकल भी कुत्ते जैसी ही आएगी। और आपने देखा होगा कि कुत्ता होता है ना, वो 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठ सकता है। कुत्ते में ये खासियत होती है, 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठ सकता है। अगर उसके बाट की रोटी तुमने खाई तो तुमका घर में शांति से बैठने वाली हो? क्यों? तुमका घर में शांति से बैठोगी? फिर तो घर में खाए खाए चा होती रहती है। फिर तो घर में देवासुर संग्राम नहीं महाभारत भी हो सकता है। सच बता रहे, नाम शांति देवी घर में रोज झगड़ा करने क्रांति देवी बनी बैठी है। तो इसीलिए जिसके घर से पहली रोटी गाय को और सबसे बाद की रोटी अगर कुत्ते को जाती है, अगर नहीं देती हो तो देना प्रारंभ कर देना। खुद मत खाओ, किसी के बांट का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। हक परायो खाए के यही मिलेगी सीख, रहो दर्द से घर घर मांगो भी, कभी किसी का हक नहीं खाना चाहिए, खासकर अपने भाई का हक कभी नहीं खाना चाहिए। आजकल मौका लगता है ना तो सगे भाई को भी जहर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मौका अगर मिले तो सगे भाई को भी जहर पिलाने के लिए इस दुनिया में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, और सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। मौका लगता है ना तो फिर भैया भैया कोई नहीं देखते हैं। लेकिन खाओ उतना ही खाओ, दूसरे का हक नहीं खाना चाहिए। और खाते हैं ज्यादा खाने वाले, और खाते हैं सुखाते, और ये कहते हैं कि दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम। बड़ी तारीफ वाली बात। एक बात याद आ गई, मैं आपको बताऊं या नहीं बताऊं? देखो बातें करोगी तो नहीं बताऊंगी, हाँ या ना? बताऊं कि नहीं? सुनाऊं कि नहीं? अब जो ज्यादा खाते होंगे ना उनके बारे में सुनाऊंगी।
अब मुझे नहीं पता कौन ज्यादा खाता है कौन कम खाता है, लेकिन हर व्यक्ति उतना ही खाता है जितना उसका खाता होता है, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता है। तो आप लोग जरा ध्यान देकर सुनना, बड़ी अच्छी बात है। सभी लोग शांति का माहौल बनाए रखिएगा, बातें नहीं करेंगे कोई भी। जो ज्यादा खाते हैं उनकी दशा क्या होती है? बोल गोविंद भगवान की जय हो। तो जरा ध्यान देके सुनना। एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। कौन? पंडित जी। तो एक बार क्या हुआ कि पंडित जी के घर पे रिश्तेदार आ गए। रिश्तेदार, अच्छा रिश्तेदार तो आपके भी यहाँ पर आए होंगे, अभी कथा चल रही है तो लगभग आए ही होंगे, ज्यादा से ज्यादा आए होंगे, और नहीं आए होंगे तो कल आ जाएंगे। तो पंडित जी के घर पे रिश्तेदार आ गए, ध्यान देना सभी माताएं। तो पंडित जी की आदत थी कि वो ज्यादा खाया करते थे, बहुत ज्यादा। तो जब रिश्तेदार घर पे आए तो पंडित जी ने पंडितानी से कहा कि ऐसा करो, तुम सब्जी में आज अरहर की दाल बना लो। अरहर की दाल, सब्जी में अरहर की दाल बनाओ। तो पंडितानी ने भोजन बनाया और भोजन बना के पंडित जी से कहा कि ऐसा करो, अब रिश्तेदारों को भोजन खिला दीजिए। तो रिश्तेदार दो थे, पंडित जी अकेले थे। अब भोजन करने बैठ गए। अब पंडित जी तो ज्यादा खाते ही थे। अब रिश्तेदार खाएं एक रोटी, तब तक पंडित जी खाएं 4 रोटी, क्योंकि आदत एक थी कुछ ज्यादा खाने की। पंडितानी ले आओ अरहर की दाल, पंडितानी ले आओ अरहर की दाल। सारी दाल पंडित जी ने पी ली और पंडितानी के लिए कुछ नहीं बचा। और जिस दिन माताओं के लिए घर में अगर सब्जी न रहे, उस दिन माताओं का चेहरा देखने लायक होता है। मैं सच बता रही हूँ, अगर घर में सब्जी न रहे तो फिर देखो इन्हें, तुम मीटर 100 से ऊपर निकल जाता है। अब तुम पूछोगे भोजन कर लिया? आहा, तुम्हारा तो पेट भर गया, हमसे क्या मतलब है, तुम तो भर गए ना, तुम्हारा पेट भर गया ना। तो जिस दिन घर में सब्जी नहीं होती, खत्म हो जाती है, तो माताएं पता नहीं क्या से क्या कर देती है। तो पंडितानी के लिए सब्जी नहीं रही। अब पंडितानी तब तो कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि रिश्तेदार बैठे थे। अब रिश्तेदारों के सामने कुछ कहेगी थोड़ी नहीं। बोली अभी तो कोई बात नहीं, आज मैंने रात में देखूंगी, छोड़ूंगी नहीं इन्हें। आज हम तो भूखे रहे, लेकिन आज मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। तो माताओं, जब शाम हुई तो पंडित जी ने कहा पंडितानी से, अरे पंडितानी, हाँ ये बताओ कि रिश्तेदारों को हम कहाँ लिटा दें? आप थोड़ी देर के रुक जाओ ना, मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो आप? थोड़ी देर रुक जाओ, बाद में पानी पिला देना। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो पंडित जी ने पंडितानी से कहा कि ये बताओ कि बिस्तर तुमने कहाँ लगाया है? तो पंडितानी ने पंडित जी से कहा कि देखो, एक बिस्तर अंदर लगा है, एक बिस्तर बाहर लगा है। तो ऐसा करना कि आप बाहर लेट जाना और रिश्तेदारों को अंदर लेटा देना, क्योंकि रिश्तेदार अगर बाहर लेटेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। तो ऐसा करना, आप बाहर हो जाना और रिश्तेदारों को अंदर लेटा देना। अब ध्यान देना, रिश्तेदार लेट गए अंदर और पंडित जी लेट गए बाहर। अब क्या हुआ? तो अंदर रिश्तेदारों को बड़ी गर्मी सी लगी। तो गर्मी लगी तो रिश्तेदार बाहर आए और बोले पंडित जी अंदर बहुत गर्मी लग रही है, तो ऐसा करो तुम अंदर सो जाओ और हम दोनों यहाँ बाहर सो जाते हैं। तो पंडित जी बोले ठीक है। बिस्तर बदल गया, अंदर हो गए पंडित जी और रिश्तेदार हो गए बाहर। अब बजे रात के 11। पंडितानी को चैन नहीं है, क्योंकि सब्जी खत्म हो गई ना, इसीलिए थोड़ी चैन नहीं।
बजे रात के 11 और पंडितानी ने उठाया अपना मूसल और मूसल उठाया तो पंडितानी को तो यही पता था कि पंडित जी बाहर लेटे होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि बिस्तर रात में बदल गया। तो रिश्तेदार बाहर लेटे हुए थे तो पंडितानी ने उठाया अपना मूसल और देखा नभारा और दे मूसल रिश्तेदारों में दे मूसल और खाओगे अरहर की दाल और खाओगे अरहर की दाल, लो खाओ दाल लो खाओ दाल। पंडित जी रिश्तेदारों ने कहा क्यों पंडितानी, अरे हमें काहे को मारी डाल रही हो। पंडितानी बोली तुम यहाँ सोए हो। अरे पंडित जी कहाँ हैं? बोले वो तो अंदर सो रहे हैं। पंडितानी बोली अरे भैया हमसे भूल हो गई, हमने तो पंडित जी को समझा, चलो कोई बात नहीं तुम सो जाओ, कोई बात नहीं हमसे भूल हो गई, तुम सो जाओ आराम से सो जाओ। पंडितानी चली गई। अब क्या हुआ, अब रिश्तेदार बेचारे इतने पिट गए कि उन्हें नींद नहीं आई। अब वो उठे और पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले पंडित जी हाँ उस बिस्तर पे हमें नींद नहीं आ रही है, तो ऐसा करो तुम वहां लेट जाओ हमको यहाँ लेटने दो। बोले कि तुम बाहर लेट जाओ और हमको अंदर लेट जाने दो। तो पंडित जी बोले चलो कोई बात नहीं, तुम्हें जहाँ अच्छा लगे जहाँ तुम्हें सुविधा दिखे वहीं लेट जाओ, हमारी तो क्या बात, हम तो कहीं लेट जाएंगे। ठीक ठीक तुम यहाँ लेट जाओ। अब बिस्तर फिर बदल गया, रिश्तेदार लेट गए अंदर और पंडित जी लेट गए बाहर। अब बजे रात के 12। पंडितानी ने फिर उठाया अपना मूसल और बोली आज छोड़ूंगी नहीं मैं इन्हें, इन्होंने सारी सब्जी कैसे खाई, मैं छोड़ूंगी नहीं आज। उठाया मूसल और फिर चल दी और वहां पहुंची। उन्होंने सोचा कि पंडित जी अंदर ही लेटे थे, रिश्तेदारों ने कहा था, तो उठाया मूसल और दे मूसल रिश्तेदारों में दे मूसल और खाओगे अरहर की दाल, लो दाल और खाइए लो दाल। रिश्तेदार बोले क्यों पंडितानी, कब मार के ही छोड़ोगी कि जिंदा भी छोड़ोगी। पंडितानी बोली तो पंडित जी कहाँ हैं? बोले वो बाहर लेटे हैं। तो बोले चलो अरे हमसे फिर अब 2 बार भूल हो गई, चलो कोई बात नहीं माफ कर दो, आप सो जाओ कोई बात नहीं हम जा रहे हैं। पंडितानी चली गई। जैसे तैसे विचारों का सवेरा हुआ, करवट बदलते ही सुबह हो गया। तो सुबह हुआ तो रिश्तेदार चल दिए और जब रिश्तेदार चल दिए तो पंडित जी ने हाथ जोड़ के कहा भैया 2-4 दिन और रुक लेते। रिश्तेदार बोले तुम 2-4 दिन की बात करते हो, हम तो यहाँ भूल के भी नहीं आएंगे। अरे पंडित जी बोले अरे भैया क्या हुआ, का सेवा में कोई कमी रह गई? रिश्तेदार बोले नहीं सेवा तो बहुत अच्छी करी आपने, तुम्हारी तो जितनी तारीफ की जाए बड़ी कम है, सेवा में कोई कमी नहीं रही। अरे तो 2-4 दिन रुक लेते। रिश्तेदार बोले 2-4 दिन यहाँ रुक गए ना तो सीधी हमारी अर्थी उठाई जाएगी यहाँ से, माफ करो हम तुम्हारे घर कभी नहीं आए। पंडित जी बोले क्यों? तो रिश्तेदारों ने कहा कि पहले तो तुम्हारे घर कभी आएंगे नहीं, और अगर आते आते आ भी गए तो अरहर की दाल कभी खाएंगे नहीं। अगर अरहर की दाल न खाई होती तो आज ये दशा नहीं होती। और सुनो अगर खाते खाते खा भी ली तो रात में बिस्तर कभी बदलेंगे नहीं, माफ करना तुम्हारे घर हम नहीं आ पाएंगे। बोल गोविंद भगवान की। तो आइए ध्यान दें, तो कोई भी काम करे हमें सबसे पहले अशगुनों पर ध्यान देना चाहिए। अशगुन कितने प्रकार के होते हैं जरा ध्यान दे के सुनना। और ये 101 रुपए ये राकेश और ये 111 रुपए वीरेंद्र पाल की तरफ से ये हमारा सम्मान किया है। भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। बोल वृंदावन बिहारी लाल।
तो आइए ध्यान दें, असगुण कितने प्रकार के होते हैं। कोई भी काम करें तो हमें सबसे पहले असगुणों पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देकर सुनिएगा, असगुण कितने प्रकार के होते हैं।